आज की वीडियो में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि मेरे पास है 28 यानी 28 क्वेश्चन, जो कहीं न कहीं रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम यानी एलडीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जो खासकर रेलवे के स्टेशन मास्टर, टीसी, सीसी और गुड्स गार्ड के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो इन्हीं सभी प्रश्नों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे उनके उत्तर के साथ। तो इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल हिंदी रियलिटी को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रथम है, दोहरी लाइन पर वाहन सही लाइन पर भाग कर निकलने पर ब्लॉक उपकरण पर खाली स्थान घंटी संकेत देकर अगले स्टेशन को सूचित किया जाएगा। यानी इफ द व्हीकल्स एस्केप्ड ऑन राइट लाइन ऑन ए डबल लाइन fill in the blanks, bell code is given to the station in advance। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 6 बीट पाउज 5 बीट। कहने का मतलब है, जब गाड़ी डबल लाइन पर सही लाइन के पर गाड़ी अगर भाग निकलता है, बगैर प्रस्थान प्राधिकार के चल देता है गाड़ी, तो अगले स्टेशन को तो सूचना देना पड़ेगा ना। तो अगले स्टेशन को ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पर सूचना देने के लिए 6 बीट पाउज 5 बीट देते हैं। जब गाड़ी डबल लाइन पर चल रहा है और सिग्नल नहीं दिया हुआ है और वो सिग्नल पार करके अगले स्टेशन पर जाने लगा, तो वैसी स्थिति में अगले स्टेशन पर सूचना देने के लिए ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पर 6 बीट मारेंगे, उसके बाद रुककर फिर 5 बीट मारकर अगले स्टेशन को सूचित किया जाता है। सेकंड है, दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर अंतिम गाड़ी की गति खाली स्थान kmph होगी। यानी स्पीड ऑफ द लास्ट ट्रेन ड्यूरिंग ACF यानी ऑल कम्युनिकेशन फेल्यूर ऑन डबल लाइन इज फिल इन द ब्लैंक्स kmph। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 25/10 kmph। यानी डबल लाइन में जब पूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाता है, ऑल कम्युनिकेशन फेल्यूर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अंतिम गाड़ी क्या पहली, दूसरी, तीसरी सभी गाड़ी 25/10 kmph के स्पीड से चलता है। यानी विजिबिलिटी क्लियर है, दृश्यता साफ है तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, दृश्यता क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 25/10 kmph। थर्ड है, विस्फोटक पदार्थ से भरे वाहन का शंटिंग करते समय अधिकतम गति खाली स्थान होगी। यानी मैक्सिमम स्पीड ऑफ शंटिंग ऑफ वैगन्स विथ एक्सप्लोसिव फिल इन द ब्लैंक्स kmph। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर 8 kmph 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी विस्फोटक से भरे वाहन का अगर शंटिंग करते हैं तो उस वाहन का अधिकतम गति, शंटिंग का गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। एक्सप्लोसिव वैगन का शंटिंग स्पीड अधिकतम होता है 8 kmph यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 है, स्टेशनों पर सतर्कता आदेश प्रत्येक खाली स्थान को 9 बजे प्रेषित किया जाता है। यानी कॉशन ऑर्डर इज कैरिड फॉरवर्ड एट स्टेशन ऑन फिल इन द ब्लैंक्स एट 9 hours। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा सोमवार यानी मंडे। यानी स्टेशन पर जो कॉशन ऑर्डर है वह प्रत्येक सोमवार को 9 बजे कैरिड फॉरवर्ड किया जाता है, यानी प्रेषित किया जाता है। स्टेशन पर जितने भी कॉशन ऑर्डर हैं वह प्रत्येक सोमवार के 9 बजे प्रेषित किया जाता है। तो यहाँ खाली स्थान पर होगा सोमवार। 5 है, स्टेशनों पर सतर्कता आदेश प्रत्येक सोमवार को खाली स्थान बजे प्रेषित किया जाता है। यानी कॉशन ऑर्डर इज कैरिड फॉरवर्ड एट स्टेशन ऑन मंडे एट फिल इन द ब्लैंक्स आवर्स। यहाँ पर वही प्रश्न है, यहाँ पर हो जाएगा 9 बजे। यानी स्टेशनों पर जो सतर्कता आदेश है प्रत्येक सोमवार को 9 बजे प्रेषित किया जाता है, यानी खाली स्थान पर होगा 9 hours। छठा है, जहां गाड़ी सिग्नल रजिस्टर नहीं है वहां स्टेशन मास्टर खाली स्थान में विवरणी लिखेगा। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा स्टेशन डायरी। यानी
वेयर देयर इज नो TSR स्टेशन मास्टर शैल मेक एंट्रीज इन फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में होगा स्टेशन डायरी, यानी जहाँ पर सिग्नल रजिस्टर नहीं है, ट्रेन सिग्नल रजिस्टर यानी TSR यानी गाड़ी सिग्नल रजिस्टर नहीं है, तो स्टेशन मास्टर वहाँ पर सारी एंट्री स्टेशन डायरी में करेगा। यानी जहाँ पर TSR जिस स्टेशन पर नहीं है, तो वैसी स्थिति में स्टेशन मास्टर महोदय जितना भी एंट्री है वो स्टेशन डायरी में करेंगे। तो खाली स्थान पर होगा स्टेशन डायरी। 7 है, प्रत्येक सेक्शन में लोको पायलट और गार्ड को सतर्कता आदेश जारी करने हेतु DRM के द्वारा खाली स्थान नामित किए जाते हैं। यानी DRM नोमिनेट्स फिल इन द ब्लैंक्स फॉर ईच सेक्शन टू इशू कॉशन ऑर्डर टू ट्रेन क्रू। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर कॉशन नोटिस स्टेशन, यानी प्रत्येक सेक्शन में लोको पायलट और गार्ड को जो क्रू होते हैं गाड़ी को, उनको सतर्कता आदेश देने हेतु एक कॉशन नोटिस स्टेशन नोमिनेट किया जाता है DRM के द्वारा, और उसी कॉशन नोटिस स्टेशन से सतर्कता आदेश जारी किया जाता है। तो यहाँ पर खाली स्थान होगा कॉशन नोटिस स्टेशन। कॉशन नोटिस स्टेशन जो कि DRM महोदय के द्वारा नोमिनेट किया जाता है कि किस किस स्टेशन को कॉशन नोटिस स्टेशन माना जाए, जहाँ से सतर्कता आदेश दिया जाएगा। तो खाली स्थान पर होगा कॉशन नोटिस स्टेशन। 8 है, गाड़ी बिना हेडलाइट या मार्कर लाइट के जाने पर स्टेशन मास्टर खाली स्थान घंटी संकेत देगा एवं कारण बताएगा। यहाँ यानी इफ द ट्रेन पासेस थ्रू विदाउट हेडलाइट SM शैल गिव फिल इन द ब्लैंक्स बेल कोड एंड एडवाइज द रीजन। यहाँ खाली स्थान पर होगा 6 पाउच 1 बीट, यानी जब गाड़ी ट्रेन बिना हेडलाइट या मार्केट लाइट के जाता है तो अगले स्टेशन को ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पर स्टेशन मास्टर के द्वारा 6 पाउच 1 बीट दिया जाता है और कारण भी बताया जाता है। यानी पहले 6 बीट मारेंगे, उसके बाद रुककर 1 बीट मारकर अगले स्टेशन मास्टर को सूचना दिया जाता है कि गाड़ी जो जा रहा है वो बिना हेडलाइट और या मार्कर लाइट के है। तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 6 पाउच 1 बीट। 9 है, एनीमोमीटर के द्वारा खाली स्थान को मापा जाता है। यानी फिल इन द ब्लैंक्स इज मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ एनीमोमीटर। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा वायु की गति, यानी एनीमोमीटर के द्वारा वायु के गति को नापा जाता है। 10 है, यदि रेल पथ निरीक्षक गाड़ी के साथ नहीं है तो लर्च वाले स्थान पर गाड़ी का अधिकतम गति खाली स्थान kmph होगी। यानी इफ SCPW इज नॉट विथ द ट्रेन मैक्सिमम स्पीड ऑफ द स्पॉट ऑफ लर्च शैल बी फिल इन द ब्लैंक्स kmph। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 10 kmph यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी सेक्शन इंजीनियर PW यानी रेल पथ निरीक्षक महोदय गाड़ी के साथ नहीं है और लर्च है, ट्रैक में लर्च है, तो उस स्थान पर गाड़ी का अधिकतम गति कितना होगा खाली स्थान पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी रेल पथ महोदय यानी PW SC लर्च वाले स्थान पर नहीं है, तो वैसी स्थिति में वहाँ पर जो स्पीड होगा गाड़ी का लर्च वाले जगह पर वो होगा अधिकतम 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो खाली स्थान पर यहाँ होगा 10 kmph। 11 है, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल का पहचान खाली स्थान है। यानी सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल इज आइडेंटिफाइड बाय फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा A मार्कर प्रज्वलित। यानी सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल का जो पहचान है वह होता है A मार्कर प्रज्वलित। यानी जब A मार्कर जलता रहता है तो वह सिग्नल सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल माना जाता है। 12 है, स्टेशन का शंटिंग प्रतिबंध खाली स्थान में लिखा जाता है। यानी शंटिंग रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्टेशन इज रिटेन इन फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा स्टेशन संचालन नियम यानी स्टेशन वर्किंग रूल। जो स्टेशन का जो होता है स्पीड शंटिंग रेस्ट्रिक्शन वह कहाँ पर लिखा रहता है स्टेशन संचालन नियम में। तो खाली स्थान पर होगा स्टेशन संचालन नियम। प्रत्येक स्टेशन में शंटिंग प्रतिबंध रहता है, यानी शंटिंग
रेस्ट्रिक्शन प्रत्येक स्टेशन में रहता है, तो वो सबका विवरण SWR में लिखा हुआ रहता है स्टेशन वर्किंग रूल में। तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा स्टेशन वर्किंग रूल यानी स्टेशन संचालन नियम। 13 है सिग्नल सामान्यतः लाइन के खाली स्थान और लगाए जाते हैं, यानी सिग्नल्स आर नॉर्मली लोकेटेड टू दी फिल इन द ब्लैंक साइड ऑफ द लाइन। खाली स्थान पर होगा बाएं, यानी जो सिग्नल जो होता है प्रायः जनरली बाएं साइड लेफ्ट साइड रेलवे ट्रैक के लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ सिग्नल प्रायः यानी जनरली लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर होगा खाली स्थान पर बाएं यानी लेफ्ट साइड। 14 है डी क्लास रेलवे बोर्ड प्लेटफॉर्म के सिरे से खाली स्थान मीटर पहले लगाया जाता है, यानी डी क्लास स्टेशन बोर्ड इज प्लेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म। यहाँ पर खाली स्थान होगा 500 मीटर, यानी डी क्लास स्टेशन बोर्ड जो होता है वह प्लेटफॉर्म के सिरे से प्लेटफॉर्म के एक एंड से 500 मीटर दूरी पर लगाया जाता है। यानी डी क्लास की पहचान के लिए डी क्लास स्टेशन बोर्ड लगाया जाता है जो कि प्लेटफॉर्म के सिरे से 500 मीटर पहले लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर होगा 500 मीटर खाली स्थान पर। 15 है पैसेंजर वार्निंग बोर्ड प्रथम रोक सिग्नल से खाली स्थान मीटर पहले लगाया जाता है, यानी पैसेंजर वार्निंग बोर्ड इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स मीटर्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर 1000 मीटर, यानी जो पैसेंजर वार्निंग बोर्ड होता है वह प्रथम रोक सिग्नल से यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 1000 मीटर दूरी पर लगाया जाता है। यानी पैसेंजर वार्निंग बोर्ड फर्स्ट स्टॉप सिग्नल यानी प्रथम रोक सिग्नल से जितना दूरी पर लगाया जाता है वह होता है 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर पहले लगाया जाता है। तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 1000 मीटर। 16 है सेमाफोर सिग्नल का हत्था उसी रंग का होता है जिस रंग का रोशनी वह रात में खाली स्थान स्थिति में दिखाता है, यानी सेमाफोर ऑफ द सिग्नल इज पेंटेड इन द कलर एज इट शोन इन द नाइट फिल इन द ब्लैंक्स कंडीशन। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर ऑन स्थिति, यानी सेमाफोर सिग्नल का जो हत्था होता है वो उसी रंग का होता है जिस रंग का लाइट सेमाफोर सिग्नल नाइट में यानी रात्रि में ऑन स्थिति में रहता है। यानी जब सिग्नल ऑन स्थिति में जिस कलर का रहता है, जब रात के समय में सेमाफोर सिग्नल का ऑन स्थिति का जो कलर रहता है सेमाफोर सिग्नल का, वही कलर का सेमाफोर सिग्नल का हत्था भी रहता है। यानी जब सेमाफोर सिग्नल ऑन स्थिति में है और रात का समय है तो ऑन स्थिति में सेमाफोर सिग्नल का जिस रंग का रहेगा वही रंग का सिग्नल का सेमाफोर सिग्नल का हत्था भी होता है। तो यहाँ पर होगा ऑन स्थिति। 17 होगा बुलावा सिग्नल का हत्था खाली स्थान रंग का होता है, यानी कलर ऑफ द सेमाफोर कॉलिंग ऑन सिग्नल इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर सफ़ेद यानी वाइट रंग का होता है, यानी कॉलिंग ऑन सिग्नल का जो हत्था होता है सेमाफोर कॉलिंग ऑन सिग्नल का जो हत्था होता है वो होता है वाइट कलर का यानी सफ़ेद रंग का। यानी कॉलिंग ऑन जो सिग्नल जो है वह सेमाफोर कॉलिंग ऑन सिग्नल है तो उसका जो हत्था होता है वो किस कलर का होता है, सफ़ेद कलर का। तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा वाइट कलर सफ़ेद। 18 है सेमाफोर डिस्टेंस सिग्नल का हत्था खाली स्थान रंग का होता है, यानी कलर ऑफ द सेमाफोर डिस्टेंस सिग्नल इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा पीला येलो कलर, यानी सेमाफोर डिस्टेंस सिग्नल का जो हत्था होता है वह जिस कलर का होता है वह है पीला कलर। यानी डिस्टेंस सिग्नल सेमाफोर का डिस्टेंस सिग्नल का जो हत्था होता है वह किस रंग का होता है, येलो रंग का यानी पीला कलर। तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा पीला रंग येलो कलर। 19 है सेमाफोर रिपीटिंग सिग्नल का हत्था खाली स्थान रंग का होता है, यानी कलर ऑफ सेमाफोर रिपीटिंग सिग्नल इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर भी खाली स्थान पर होगा पीला कलर पीला रंग येलो कलर, यानी रिपीटिंग सिग्नल जो होता है सेमाफोर का रिपीटिंग सिग्नल उसका भी हत्था
सेमाफोर डिस्टेंस सिग्नल के ही जैसा होता है। यहाँ पर सेमाफोर रिफ्टिंग सिग्नल का हत्था भी पीला ही होगा, तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा येलो कलर यानी पीला रंग। 20 है, डबल डिस्टेंट सिग्नल व्यवस्था में बाहरी सिग्नल को खाली स्थान सिग्नल कहते हैं, यानी इन डबल डिस्टेंट सिग्नलिंग आउटर मोस्ट सिग्नल इज कॉल्ड एज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा डिस्टेंट सिग्नल, यानी डबल डिस्टेंट सिग्नलिंग व्यवस्था में जो बाहरी वाला सिग्नल होता है, जो स्टेशन से सबसे बाहर की तरफ रहता है, उस सिग्नल को कहा जाता है डिस्टेंट सिग्नल। यानी डबल डिस्टेंट वाले सिग्नलिंग सिस्टम है, यानी दो डिस्टेंट है, तो उसमें से सबसे बाहर वाले सिग्नल को डिस्टेंट सिग्नल कहा जाता है, तो यहाँ खाली स्थान पर होगा डिस्टेंट सिग्नल। 21 है, डबल डिस्टेंट सिग्नल व्यवस्था में बाहरी सिग्नल का खंभा खाली स्थान रंग से रंगा होता है, यानी इन डबल डिस्टेंट सिग्नलिंग आउटर मोस्ट सिग्नल पोस्ट इज पेंटेड विथ फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर काली पीली पट्टी, काली पीली रंग से, यानी डबल डिस्टेंट सिग्नल व्यवस्था में जो बाहरी सिग्नल होता है जिसे डिस्टेंट सिग्नल बोलते हैं, उसका जो खंभा होता है, पोल होता है, उस पर काला और पीला रंग से पेंट किया हुआ रहता है। कब एक रंग काला, उसके बाद पीला, फिर काला, फिर पीला रंग से पेंट किया हुआ रहता है। यानी डबल डिस्टेंट सिग्नल व्यवस्था में जो बाहरी सिग्नल है, यानी डिस्टेंट सिग्नल जो है, उसका पोल ब्लैक येलो रंग से पेंट किया रहता है, तो खाली स्थान पर होगा काली पीली रंग। 22 है, अनुमोदित विशेष अनुदेश के अधीन डिस्टेंट सिग्नल पिछले स्टेशन के खाली स्थान सिग्नल के साथ लगाया जा सकता है, यानी अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन डिस्टेंट सिग्नल कैन बी प्लेस्ड along with the fill in the blanks signal of the station in rear। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर अंतिम रोक सिग्नल, यानी अनुमोदित विशेष अनुदेश यानी अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन के तहत जब डिस्टेंट सिग्नल को स्टेशन के किस सिग्नल के साथ अटैच किया जाता है पिछले स्टेशन के, तो वह होता है अंतिम रोक सिग्नल। यानी यहाँ पर खाली स्थान को अंतिम रोक सिग्नल यानी डिस्टेंट सिग्नल को पिछले स्टेशन के लास्ट स्टॉप सिग्नल के साथ अटैच किया जाता है, तो खाली स्थान पर होगा लास्ट स्टॉप सिग्नल यानी अंतिम रोक सिग्नल। 23 होगा, सामग्री गाड़ी एक खाली स्थान गाड़ी होती है, यानी मटेरियल ट्रेन इज ए फिल इन द ब्लैंक्स ट्रेन। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा विभागीय डिपार्टमेंटल, यानी जो मटेरियल ट्रेन होता है सामग्री गाड़ी, वह एक डिपार्टमेंटल ट्रेन होता है, विभागीय गाड़ी होता है। 24 है, सैनिक गाड़ी एक खाली स्थान गाड़ी होती है, यानी ट्रूप ट्रेन इज ए फिल इन द ब्लैंक्स ट्रेन। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा यात्री यानी पैसेंजर ट्रेन, यानी जो होता है सैनिक गाड़ी ट्रूप ट्रेन, वह होता है कैसा ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन होता है। सैनिक गाड़ी कैसा होता है, यात्री गाड़ी होता है, यानी पैसेंजर ट्रेन, तो यहाँ खाली स्थान पर होगा पैसेंजर ट्रेन। 25 है, सामग्री गाड़ी का इंचार्ज खाली स्थान होता है, यानी इंचार्ज ऑफ मटेरियल ट्रेन इज, यहाँ पर खाली स्थान पर होगा इंजीनियरिंग प्राधिकारी यानी इंजीनियरिंग ऑफिसर। यानी सामग्री गाड़ी जो होता है मटेरियल ट्रेन, उसका इंचार्ज जो होते हैं वह होते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी। जो मटेरियल ट्रेन होता है रेलवे का यानी सामग्री गाड़ी, उसके इंचार्ज कौन होते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी प्राधिकारी। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा इंजीनियरिंग ऑफिसर्स। 26 है, एक खंभे पर एक से अधिक सन सिग्नल होने पर सबसे ऊपर वाला खाली स्थान लाइन के लिए होता है, यानी व्हेन मोर देन वन सन सिग्नल इज प्लेस्ड ऑन ए सिंगल पोस्ट टॉप मोस्ट सिग्नल इज प्रोवाइडेड फॉर फिल इन द ब्लैंक्स लाइन। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा सबसे बाएं लाइन, यानी सबसे बाएं तरफ वाले लाइन के लिए सबसे ऊपर वाला सन सिग्नल लगा होता है। यानी एक खंभा पर एक से अधिक सन सिग्नल अगर लगा हो तो ऐसी स्थिति में सबसे ऊपर वाला सन सिग्नल जो है वह सबसे बाएं लाइन के लिए होता है, तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा सबसे बाएं लाइन। 27 है, शंटिंग के दौरान शंट सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का उल्लेख खाली स्थान पर किया जाता है,
यानी फॉर पासिंग सन सिग्नल एट ऑन पोजीशन ड्यूरिंग शंटिंग इट इज मेंशन ऑन फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर होगा खाली स्थान पर T806। यानी शंटिंग के दौरान अगर शंटिंग कर रहे हैं और शंट सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना है, किसी भी कारणवश से शंट सिग्नल ऑन स्थिति में पार करना है, यानी शंट सिग्नल या तो खराब हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इसका विवरण कि शंट सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना है T806 जो शंटिंग प्राधिकार होता है उसी पर लिखा जाता है। यानी T806 पर ही जिस शंट सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करना है उसके बारे में विवरण लिखा जाता है। तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा T806। 28 है शंटिंग का अधिकतम गति खाली स्थान kmph होती है। यानी मैक्सिमम स्पीड ऑफ शंटिंग इज फिल इन द ब्लैंक्स kmph। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो शंटिंग होता है उसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिकतम ज़्यादा से स्पीड से शंटिंग नहीं कर सकते हैं। यानी जो शंटिंग होता है वो सबसे अधिक जो स्पीड होगा उसका वो होगा 15 kmph। तो यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम पुनः आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक में।